इस समय आपके सामने उत्तर प्रदेश डीएलएड का बाल विकास का सिलेबस ओपन है। हम लोग आज के वीडियो में चर्चा करने वाले हैं उत्तर प्रदेश डीएलएड वर्ष 2021 के प्रथम सेमेस्टर के प्रथम विषय की, जिसका नाम है बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया। आज के इस वीडियो में हम लोग सिलेबस की विस्तार से चर्चा करेंगे। चलिए कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हेडिंग हमारी आएगी, पहला चैप्टर आएगा बाल विकास का अर्थ, आवश्यकता तथा क्षेत्र। यानी यहाँ पर बाल विकास का परिचय हमको जानना है कि किसी बच्चे का विकास स्टेप बाय स्टेप कैसे होता है और बच्चे के विकास के लिए कौन कौन से कारक की आवश्यकता होती है और बच्चे के विकास के लिए किस क्षेत्र की आवश्यकता होती है। जैसे कोई छोटा बच्चा होता है तो उसको बचपन से हमेशा घर में रखा जाता है और कोई न कोई एक व्यक्ति, चाहे उसके माता हो, दादी हो, चाहे पिताजी हो, कोई एक अभिभावक हमेशा बच्चे के साथ में रहता है। यानी हमें किताबी दुनिया से हटके प्रैक्टिकली दुनिया में आना है, अपने आप को समाज में रखना है और ये जानने का प्रयास करना है कि समाज में एक छोटा बच्चा जन्म लेता है तो उसका विकास कैसे होता है। अगला चैप्टर हमारा होगा बाल विकास की अवस्थाएं। जैसे कोई बच्चा जन्म लेता है तो वह पहले उसकी शैशव अवस्था होती है, जिसमें कहते हैं कि नवजात शिशु है, छोटा बच्चा है, इसका 15 दिन पहले जन्म हुआ है या 1 महीने पहले जन्म हुआ है, 2 महीने पहले जन्म हुआ है। इस प्रकार 6 महीने के अंदर हम बच्चे को बोलते हैं शैशव अवस्था। उसके बाद जहाँ बच्चा 6 महीने से 1 साल का हो जाता है या 1 साल के ऊपर हो जाता है तो उसकी बाल अवस्था हो जाती है। बाल अवस्था यानी बच्चा बड़ा हो जाता है, चलने लगता है, और बड़ा हो गया, स्कूल जाने लगा तो वह उसकी किशोर अवस्था हो जाती है। इसी प्रकार भिन्न भिन्न अवस्थाओं की हम लोग चर्चा करेंगे इस चैप्टर में। अगले चैप्टर की बात करते हैं, इनके अंतर्गत होने वाले विकास, यानी बच्चे का विकास अलग अलग अवस्थाओं में कैसा होता है, इसकी चर्चा हम लोग करेंगे इन चैप्टर में। अगला चैप्टर जैसे कि शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, यानी बच्चा बड़ा होता है। जैसे कोई बच्चा जन्म लेता है तो वह बिस्तर में लेटे रहता है, फिर थोड़ा बड़ा होता है तो हिलने डुलने लगता है, करवट बदलने लगता है, और बड़ा हुआ तो घुटनों के बल चलने लगता है बच्चा, थोड़ा और बड़ा हुआ तो उंगली पकड़ के चलने लगता है, और थोड़ा विकास हुआ तो आपका हाथ छोड़ के चलता है, दौड़ता है। फिर एक समय ऐसा आता है कि आपको अपने घर का दरवाज़ा बंद करना पड़ता है, कहीं ऐसा ना हो कि बच्चा घर से बाहर रोड में चला जाए। और इसी तरह बच्चे का मानसिक विकास होता है। जैसे माता या पिता घर में कोई कार्य करते हैं तो बच्चा उन्हें देख के सीखने का प्रयास करने लगता है। जैसे माँ या बाप ताली बजाते हैं तो बच्चा उनको देख के ताली बजाता है, माता पिता मुस्कुराते हैं तो बच्चा उन्हें देख के मुस्कुराता है। अब मान लीजिए कोई परिवार है, बच्चा बड़ा हुआ, अगर उस परिवार में केवल राजनीति की चर्चा होती है, किसी पार्टी विशेष का समर्थन करते हैं माता पिता, तो बच्चे के दिमाग के बचपन से उस पार्टी के प्रति लगाव उत्पन्न हो जाता है। तो ये कहलाता है मानसिक विकास। संवेगात्मक विकास, यानी बच्चे के अंदर एक संवेदना साहिकिलत की जाग उठती है। भाषा विकास, बच्चा बड़ा होता है तो बोली भाषा सीखता है। जैसे कोई लड़का को कहता है मैं आऊँगा, लड़की बोलती मैं आऊँगी, और बोली भाषा अपने लिए बाहर के लेकिन शब्दों का प्रयोग करना है। ये सब बच्चे समाज में सीखने लगता है। अभिव्यक्ति क्षमता का विकास, यानी अपनी बात कहने की क्षमता विकसित हो जाती है। जैसे बच्चे स्कूल में किसी कार्यक्रम में हिस्सा लेते हैं, माइक में अनाउंसमेंट होती है तो वे अपनी बात कहना सीख जाते हैं। जैसे बात करते हैं डीएलएड की, जब आपका ओरिएंटेड प्रोग्राम हुआ तो आप लोग माइक से अपना परिचय और अपनी बात को रखना सीख गए। इस प्रकार भाषा का विकास होता है। वहीं आगे बढ़ते हैं सृजनात्मकता एवं सृजनात्मक क्षमता का विकास, यानी किसी चीज़ को कितने अच्छे तरीके से सजा संवार सकते हैं, इसका विकास होता है। बच्चे फैशन करते हैं। व्यक्तित्व का विकास, अर्थ प्रकार, व्यक्तित्व परीक्षण के तरीके और समायोजन के उपाय। इस चैप्टर में हम लोग पर्सनालिटी डेवलपमेंट की चर्चा करते हैं। जैसे एक व्यक्ति की कई पर्सनालिटी हो सकती है। स्कूल में वह बच्चा एक स्टूडेंट हो सकता है या फिर एक टीचर के रूप में हो सकता है
वहीं घर में वही इंसान की अगर शादी हो चुकी है तो एक पति हो सकता है, अगर उसके छोटे बच्चे हैं तो वह उन बच्चों के लिए अभिभावक हो सकता है। अलग अलग व्यक्ति के अलग अलग रूप होते हैं, या फिर वह लड़का बड़ा होकर डॉक्टर बन सकता है, वकील बन सकता है, टीचर बन सकता है। उसके भांति भांति व्यक्तित्व का विकास होना आरंभ हो जाता है। आगे है व्यक्तित्व भिन्नता, अर्थ, कारक एवं महत्व। इस चैप्टर में हम लोग व्यक्तित्व की भिन्नताएं यानी अलग अलग पर्सनालिटी होती हैं। जैसे कोई बच्चा शांत रहता है, कोई ज़्यादा बात करना पसंद करता है, कोई एकांत में रहता है, किसी को घूमना फिरना पसंद है। हर तरह की पर्सनालिटी अलग अलग इंसान के अंदर होती हैं, तो ये सब कहलाता है व्यक्तित्व की भिन्नता। तो इसके अंदर डिटेल से हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। वहीं आगे आपका आता है कल्पना, चिंतन और तर्क का विकास। यानी कोई डिसीजन लेना है तो बच्चा अपने निर्णय लेना सीख जाता है, खुद कल्पना करता है कि अगर मैं ये काम करना चाहता हूँ तो मुझे ऐसा करना पड़ेगा, मुझे शादी करनी है तो ऐसी लड़की शादी करनी है, पढ़ाई करनी है, इस लाइन में जाना है तो मुझे ये कोर्स करना पड़ेगा। इस प्रकार भांति भांति प्रकार के चिंतन बच्चे करने लगते हैं। आगे चर्चा करते हैं हम लोग बाल विकास के आधार एवं उनको प्रभावित करने वाले कारक की। जैसे वंशानुक्रम, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी बच्चे का विकास होता है। अगर किसी के माता पिता लंबे हैं तो बच्चा भी लंबा होगा, किसी के माता पिता की लंबाई कम है तो बच्चे की भी लंबाई कम होगी। और हो सकता है किसी के माता पिता के शरीर के अंग में कोई कमी है पैदाइशी, तो हो सकता है कि उसके बच्चे में भी कमी हो। ये सब वंशानुक्रम होता है। माँ या बाप को कोई रोग है तो उनकी आने वाली पीढ़ी को भी रोग हो सकता है। आगे चर्चा करते हैं वातावरण की, पारिवारिक, सामाजिक, विद्यालय, संचार माध्यम। देखिए बच्चा अलग अलग वातावरण में चीज़ें सीखता है। सबसे पहले उसकी पाठशाला उसके माता पिता होते हैं। माता पिता से व्यवहार बोलना सीखता है, रहन सहन सीखता है। उसके बाद दूसरी पाठशाला उसका विद्यालय समाज होता है। समाज में जिस तरह अन्य बच्चे कार्य करते हैं तो आपका बच्चा भी उनके साथ रहकर उनको देखकर कार्य सीखता है। अगर समाज में कोई नशा पत्ती करता है और आपके बच्चे की ऐसे लोगों के साथ में संगति है तो बच्चा भी आपका नशा पत्ती सीख सकता है। विद्यालय, अगर कोई बच्चा विद्यालय में पढ़ रहा है तो विद्यालय में जो उसके सहपाठी हैं तो उनके आचरण सीखेगा और अपने गुरु टीचर से भी काफ़ी चीज़ें सीखता है। संचार माध्यम, यहाँ पर बच्चा अपनी बात कहना सीखता है, संचार के माध्यम ढूंढता है। आगे हेडिंग आपकी अधिगम, सीखना, अर्थ तथा सिद्धांत। यहाँ पे अधिगम का अर्थ पढ़ेंगे हम लोग। अधिगम की प्रभावशाली विविधताएं, अधिगम के नियम, थार्नडाइक के अनुसार सीखने के मुख्य नियम और सीखने के उनके क्या क्या महत्व हैं, इसकी विस्तार से हम लोग चर्चा करेंगे। वहीं अधिगम के प्रमुख सिद्धांत तथा कक्षा शिक्षण में इनकी व्यवहारिक उपयोगिता की चर्चा करेंगे। थार्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत की चर्चा करेंगे। पावलोव का संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, स्किनर क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत, कोहलर का सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, पियाजे का सिद्धांत, वियोगास्की का सिद्धांत, इनकी चर्चा आगामी समय में हम लोग विस्तार से करने वाले हैं। सीखने का वक्र, अर्थ एवं प्रकार, सीखने में उनका महत्व, पठारार्थ, कारण और निराकरण। आगे हम लोग चर्चा करेंगे अभिप्रेरणा की, अर्थ, प्रकार एवं महत्व, ध्यान, अर्थ, प्रकार, ध्यान को प्रभावित करने वाले कारक, रुचि, अर्थ, प्रकार तथा बच्चों के रुचि का परीक्षण, स्मृति, अर्थ, प्रकार तथा स्मृति के प्रभावी कारण, विस्मरण, अर्थ, कारण एवं महत्व, सांख्यिकी, अर्थ, महत्व एवं आंकड़ों का रेखा चित्रीय निरूपण, माध्यमातिक एवं बहुलक, यानी मैथमेटिक्स भी थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे। आशा करते हैं कि आज के वीडियो में आपने जाना है उत्तर प्रदेश डीएलएड के प्रथम सेमेस्टर में कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। प्रथम सेमेस्टर का पहला विषय कौन सा है? प्रथम सेमेस्टर का पहला विषय है बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया। आपने इसके अंतर्गत सभी चैप्टर का नाम जाना, संक्षेप में परिचय जाना। अब अगला वीडियो आपको अगली क्लास में मिलेगा। अगर ये क्लास आपको पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, अपने अन्य दोस्तों को शेयर कीजिए। इस सिलेबस का PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो लाइक करना बिल्कुल न भूलें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें
टेलीग्राम ग्रुप का नाम है फतेहपुर टेक्नोलॉजी। पहले आप प्ले स्टोर से टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कीजिए, फिर ज्वाइन कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय सीताराम, जय हिंद, जय भारत।